the captain of the Peshawar Zalmi, Babar Azam. Mr. Mohsin Naqvi will now present the HBL PSL Winners Cash Award of PKR 140 million to the captain of the Peshawar Zalmi, Babar Azam. इंडिया के एक्स क्रिकेटर इरफान पठान ने दोस्तों बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है पीएसएल को लेके, पीएसएल की भाई प्राइज मनी को लेके। आपको पता है भाई कल पेशावर ज़ल्मी पीएसएल का भाई वो फाइनल जीती और वहां पे भाई प्राइज मनी दी गई, आई थिंक कोई $1 मिलियन ही थी। तो इरफान पठान ने कहा है कि भाई जितना पीएसएल में प्राइज मनी दी जाती है एक चैंपियन टीम को, उससे भी ज्यादा पैसा भाई आईपीएल में इंडिया के अनकैप प्लेयरों को मिल जाता है आईपीएल के ऑप्शन में। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, एक जगह आईपीएल जिसमें आपका जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनरअप को 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आप पीएसएल को कंपेयर कर लो तो पीएल आपको बोला था ना कि कहां राजा भोज कहां गंगूतेली, वही डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल के बीच में। और फिर भी करते हैं कि नहीं जी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। यार पीएसएल में इतना क्राउड नहीं जितना यार क्राउड आना है। फिर प्लस जो प्राइज मनी दी गई है विनिंग टीम को, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइज मनी टू द विनिंग टीम। पेशावर ज़ल्मी 2026 पीएसएल के चैंपियन। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड। सेकंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ ओवरऑल स्पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली है। 26,000 करोड़ हर हाल में नहीं हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूं क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। और मेरे ख्याल में कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक दैट फिगर्स 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ के खाली टीवी राइट्स के हैं। वो 100,000 करोड़ में पहुंच गए। जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। देखिए अगर हम पीएसएल का मुकाबला आईपीएल से करते हैं तो हमें हर चीज को देखना चाहिए। पीएसएल क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात करें, जो प्रेजेंटेशन थी ट्रॉफी जिसमें मिलनी थी उस सेरेमनी के अंदर, पीएसएल की तस्वीरें देखेंगे आपको नजर आएगा कि सिंपल सी इन्होंने फ्लैक्स लगा दी थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा के छोटा सा इसको कहते हैं इन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी की। बाबर आजम ने टॉस जीता, ठीक है। हैदराबाद वालों ने बीच बीच में अपने रन दिखाए हैं जिसके लिए वो पूरे टूर्नामेंट में मशहूर है, स्पेशली एंड में। तो बाबर आजम ने टॉस जीता। देयर वाज वन फैक्टर जिसका मुझे लगता है कि बाबर आजम ने वो सोच करना शायद पहले बैटिंग नहीं की। एक तो फैक्टर यह है कि वो थ्रू आउट पीएसएल में ना पेशावर ज़ल्मी अगर आपने देखा हो वो चेज मास्टर हैं, चेजिंग उनको ज्यादा पसंद रही है, ठीक है। एक तो ये फैक्टर। दूसरा मेन फैक्टर वो ये था कि शायद ड्यू पड़ने का चांस था और ड्यू पड़ी भी है एंड पर। वसीम भाई कमेंट्री में बता रहे थे कि यार ड्यू फैक्टर का लग रहा है क्योंकि तौलिए शोलिए बाहर निकले हुए हैं, ये बताता ही है कि ड्यू फैक्टर है। अच्छा जी खैर चलो, हैदराबाद किंग्समैन वाले बैटिंग करने आ गए। यार जी हैदराबाद किंग्समैन ने ना मतलब इन अ वे के स्टार्ट बुरा नहीं दिया था, सीरियसली। मां सदाकत को देखिए, उसने जनाब आते साथ ही इफ्ती चाचा को उठाकर स्टैंड्स में फेंका। मैं कहा खैर हो ठीक ही होने लगा। फिर उसका एक टॉप एज निकला वासित की गेंद के ऊपर, वो चौका चला गया। लेकिन उसके बाद फिर बॉडी के ऊपर एक शॉर्ट बॉल की और माज इतने कोई जिसे कहते हैं लल्लू तरीके से उस शॉर्ट बॉल को खेला है। मतलब मुझे एक बात बताओ, जितने भी तुम लोग क्रिकेट फैन हो यार, शॉर्ट बॉल को खेलने का ये कौन सा तरीका है कि आपकी बॉडी झुकी हुई है और आप पोले से यूं कर रहे हैं? और तनु किसी संगला नाल बनने ऐसी हैं मां सदाकत भाई, तेरी पूरे पीएसएल में 2 इनिंग्स आई हैं टोटल यार। तुझे किस मुंह से हम टीम में रेकमेंड करें भाई, नेशनल टीम में? नहीं है भाई, इन्हों थले रखो फिलहाल। ना 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 कोई जरूरत नहीं है इसको ओपनर शोपनर करने की, कोई और मुंडा तक हो। वहां सदाकत तो भी सवाल ही बन गया। तो यार पीएसएल में उसके रन नहीं आए यार, बॉलिंग उसने पूरे टूर्नामेंट में नहीं की। हम तो इसे साइम अयूब की रिप्लेसमेंट देखते हैं कि साइम अयूब बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, ये बॉलिंग इसने पूरे टूर्नामेंट में नहीं की। तो फिर क्या ये बॉलर नहीं है? या सामने गलत दसिया गया है, ये बॉलर भी है। मां सदाकत नहीं इंप्रेस कर सका एटलीस्ट मुझे तो नहीं। और आज वाला तो इतना मतलब इट वाज अ शॉट कि मुझे समझ नहीं आया। हाफ हार्टेड से यूं कर दिया, सीना निकाल पुल मार जैसे ऑस्ट्रेलियन मारते हैं भाई। पता लगे पुल लग गया, वो वहां पे समझ खड़ा था, सीधा उसके हाथ में गैच पकड़ा दिया, ठीक है। खैर उसके बाद साइम अयूब आया, इन दोनों ने मानस ने और साइम अयूब ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया। साइम अयूब आज बड़ा फ्लुएंट नजर आ रहा था शुरू में, साइम अयूब ने बड़े अच्छे शॉट्स मारे हैं, ठीक है ना। वो तो फिर विकेटें ऐसी गिरनी शुरू हुई क्योंकि मार्नस आउट हुआ है 20 रन बनाकर 12 गेंदों के।
जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।